हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमम के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम और मिनिमम टॉपिक एक हॉट टॉपिक बना आता है। दोस्तों, ऐसा टॉपिक है जो आपको सीजीएल और एलडीसी के एग्जाम में रहता है। एक न एक प्रश्न इससे जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। और पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि आखिर मैक्सिमम मिनिमम में कितने तरह के प्रश्न रहते हैं। अभी तक मैंने जो भी देखा है, कम से कम आपको 6 तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। और 6 प्रश्न का जवाब हम लोग किस किस तरह से देंगे, बेसिक भी बताएंगे आपको दोस्तों, और बाय ट्रिकली बताएंगे, बाय कंसेप्ट भी बताएंगे कैसे होता है दोस्तों। तो सबसे पहली बात हम लोग आइए बारी बारी से सभी सवाल पर चर्चा करते हैं और सीखते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मान लिए a sin थीटा, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अगर इस रूप में आपको सवाल रहेगा तो आपसे पूछ देगा, यानी a और b क्या है, कोफिशिएंट है, ये गुणांक का काम करता है। अगर साइन का गुणांक यहाँ पे a बोलेंगे, cos का गुणांक यहाँ b बोलेंगे, यहाँ प्लस वाला केस है, यहाँ विदाउट स्क्वायर वाला है। यानी कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अगर इस रूप में सवाल आपको आ जाएगा तो आपको मैक्सिमम पूछेगा तो बोलेंगे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अगर मैं इसी में आपको अगर मिनिमम पूछ देगा यानी कि न्यूनतम पूछ देगा तो कुछ नहीं करना है, जिस तरह से मैक्सिमम निकालते हैं सेम उसी तरह से निकालेंगे, बशर्ते कि यहां पे माइनस लगा देंगे। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अगर इस रूप में सवाल रहेगा और आपको मैक्सिमम पूछ देगा तो बोलेंगे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम पूछेगा तो कुछ नहीं करना, माइनस लगा देना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर इस टाइप का सवाल रहेगा, अगर यहाँ पे एक जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आइए सबसे पहली बात, हम लोग कम समय में जल्दी, कम समय में अधिक से अधिक कैसे पढ़ेंगे, अधिक से अधिक आपको पढ़ा दे, इसलिए मैं आपको सब कुछ मैं नोट कर पहले से लिख दिया हूं, ताकि आपको मालूम चल सके कि थोड़ा लिखने में थोड़ा वक्त लगता है। तो दोस्तों इसलिए थोड़ा बस मैं ही आपको टाइम बचाने के लिए मैंने लिख दिया पहले, ध्यान दीजिए। दूसरी बात ये रही कि अगर एक तरह से सवाल हम लोग को समझ में आ गया दोस्तों कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा रहेगा तो मैक्सिमम बता देंगे। अगर मान लीजिए इस रूप में सवाल रहेगा a sin स्क्वायर के रूप में, a sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे b cos स्क्वायर अल्फा, देखिए कभी कभी a भी बड़ा हो सकता है, कभी कभी b भी बड़ा हो सकता है। अगर इस तरह का सवाल रहेगा, और इसका बेसिक भी बताएंगे दोस्तों, कैसे आता है, कहां से आता है, इसका बेसिक भी बताने वाला है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि प्रत्येक टाइप बाय टाइप, अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, तो सबसे पहली बात दोस्तों टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। और ये जान लीजिए कितने तरह के टाइप होते हैं मैक्सिमम मिनिमम में, पहले वो जना दिए, और सब पर एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करवाएंगे आपको, और ये भी बताएंगे आखिर आया तो आया, कहां से आया। ध्यान दीजिए, यदि a ग्रेटर देन b, अगर मान लीजिए स्क्वायर के रूप में रहेगा तो हम लोग कोफिशिएंट देखकर ही आंसर बोलेंगे। जिसका मैक्सिमम बोलेगा तो जिसका कोफिशिएंट बड़ा रहेगा वो मैक्सिमम होगा, जिसका गुणांक छोटा रहेगा वो मिनिमम छोटा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 sin स्क्वायर रहता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 sin स्क्वायर रहता और यहाँ पर रहता 7 b cos स्क्वायर, तो अगर आपसे पूछता कि मैक्सिमम कौन है तो बोलते 7 और मिनिमम कौन है तो बोलते 5। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये और ये इस तरीका में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में कोई बात नहीं है, 4-5 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, समझ में आपको आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि और आप पढ़े हैं तो आपके रिवाइज भी हो जाएगा। आइए दोस्तों पहले देखिए, क्योंकि सब कुछ पढ़ाई ऐसा चीज है कि जितना उसको देखेंगे, जितना उसको नजर में रखेंगे, उतना आपका याददाश्त बढ़ेगा और उतना एग्जाम में आपका फायदा होगा। अगर मान लीजिए अगर इंटू के रूप में रहेगा दोस्तों, साइन एन थीटा है, देखिए यहाँ पे साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा, यहाँ पे देखे है कि प्लस वाला केस में देखे है, और यहाँ पे देख रहे हैं इंटू वाला केस में। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे एन के जगह पर सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। अगर सम रहेगा तो क्या करेंगे, अगर विषम रहेगा तो क्या करेंगे, एन की जगह पर कुछ भी हो सकता है, सम विषम कुछ भी हो सकता है, एन यहाँ भी एन। तो अगर साइन के पावर एन थीटा और इंटू कॉस के पावर, इस पर भी आपको 2-4 सवाल करवाएंगे दोस्तों। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए किस किस तरह से एग्जाम में सवाल रहते हैं। साइन के पावर एन थीटा इंटू कॉस के पावर एन थीटा, यदि एन बराबर इवन रहे, अगर एन बराबर इवन यानी कि सम संख्या रहेगा तो मैक्सिमम पूछेगा
तो 1/2 के पावर n, 2 के पावर n, यानी कि जितना घात रहेगा उतना घात 2 पर चढ़ जाएगा, वो भी क्या 1/2 के घात चढ़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 1/2 के पावर n, अगर यहाँ पर 6 रहेगा तो 1/2 के पावर 6, ठीक उसी इन ऑड रहेगा, सब काम वही करेंगे। मैक्सिमम खाली मिनिमम क्या हो गया, बदल जा रहा है, मिनिमम में खाली माइनस लग जाएगा। अगर इंटू को देखिए, दो चीज समझ में हम लोग को आ गया, ये और ये, इसमें इंटू के रूप में रहेगा। अगर सम रहेगा तो वो मैक्सिमम पूछेगा तो 1/2 के पावर n, और मिनिमम पूछेगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। और विषम रहेगा तो मैक्सिमम 1/2 के पावर, जो मैक्सिमम होगा मिनिमम दोनों सेम होगा सम विषम के लिए, लेकिन मिनिमम में क्या देगा, माइनस चला जाएगा, किसमें, इंटू वाले के उसमें। और n देखना है कि सम है कि विषम है। दोस्तों उम्मीद करते हैं तीनों आपको समझ में आएगा। मैं फिर से मिटाऊंगा और आपसे पूछूंगा, इसलिए आप बारी बारी से जो मैं बता रहा हूं उस चीज को आप फोकस करते जाइए और समझते जाइए। a cot स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा, क्या दोस्तों, a cot स्क्वायर थीटा। देखिए यहां कहीं ना कहीं देखिए ना, ये जो रूप है कहीं ना कहीं अपोजिट है, कॉट के उल्टा टैन, टर्न के उल्टा कॉट, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉसेक के उल्टा साइन, और कॉस के उल्टा सेक, सेक के उल्टा कॉसेक। मतलब कहीं ना कहीं ये व्युत्क्रम वाला टर्म है, यानी कि अपोजिट वाला टर्म है। तो अपोजिट वाला टर्म रहेगा तो कब, जब आपको अपोजिट वाला केस में आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए दे दे दोस्तों, तो करेंगे क्या दोस्तों, अगर इसका मैक्सिमम कभी आपसे पूछेगा नहीं, मैक्सिमम कभी नहीं पूछता, क्योंकि इसका मैक्सिमम इनफिनाइट हो जाएगा। तो मैक्सिमम बोलेगा तो इसका सभी का मान क्या इनफिनाइट होगा। वही आपको मिनिमम पूछेगा तो ध्यान देंगे, अगर मैं कभी मिनिमम निकालने के लिए कभी a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन भी हो सकता है, कभी b ग्रेटर देन, कभी a ग्रेटर देन, मतलब दोनों में से कोई एक तरह से हो सकता है। तो मिनिमम पूछेगा तो 2 × √a b दोनों के लिए। लेकिन वही अगर साइन कॉस के रूप में रहेगा, अगर a ग्रेटर देन रहेगा, अगर साइन का गुणांक बड़ा रहेगा, अगर साइन का गुणांक बड़ा रहेगा तो 2 × √ab मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 2 × √ab। अगर वही, अगर कहने का मतलब साइन का गुणांक और यहाँ कॉस का गुणांक यानी कि a यानी कि लेस देन 20 हो जाएगा, तो दोनों गुणांक के जोड़ देंगे, वही हम लोग को मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। दोस्तों उम्मीद करते कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार स्टडी जहां करते हैं, एक बार वहां पर लिखकर सबको चिपका दीजिए, एक बार 2 बार 3 बार रिकॉल करेंगे, आपको सवाल याद हो जाएगा। और दोस्तों इतना जरूर उम्मीद कीजिए कि सवाल मैं आपसे इतना सवाल करवाऊंगा कि आपको दिमाग में याद रहेगा। और भारत कोई भी बुक उठाइए, किसी टीचर का एग्जाम उठाइए, आपको मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, और सब पर हम सवाल करवाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दोस्तों आपको एग्जाम में सब जो टाइप 5 है, ये आपको एग्जाम में खूब टपकते हैं, खूब आते हैं, खास कर सीजीएल के एग्जाम में। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, और इस साल भी पूछा हुआ था। देखिए a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos sec स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos sec स्क्वायर थीटा। अगर दोस्तों इसका मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा, इस तरह के सवाल में आपको बोले हैं कि मिनिमम ही बेसिक पूछता है। अगर मिनिमम बोलेगा sec cos अपोजिट नहीं है, डायरेक्ट इसका अलग ही फंडा है, इसलिए हम इसको टाइप 5 बनाए हैं। आपको सभी डायरेक्ट बारी बार से बताते हैं, आपको मालूम नहीं चलता, इसलिए बोले एक बार नजर डालना है कि कितने तरह से एग्जाम में आते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको लिख दिया कि आपको समझने में भी आसान हो और मुझे समझाने में भी आसान आपको लगे। तो अगर दोस्तों a sec स्क्वायर थीटा प्लस ये b cosec स्क्वायर थीटा रहेगा, मिनिमम बोलेगा, देखिए जो sec का गुणांक रहेगा उसका रूट प्लस b cosec का जो गुणांक √b उसका होल स्क्वायर कर देंगे। मान लीजिए 4 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा, तो √4 प्लस √9 उसके स्क्वायर। सब पर एक सवाल कराने वाले, पहले ये तो आप जान लीजिए कि कितना तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों है टाइप 6 में, अगर sin 2 के पावर n रहेगा, cos 2 के पावर n, यानी कि 2 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो मान होता है दोस्तों, इसका जो मान होगा साइन, देखिए यहाँ पे घात वाले हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है। अगर इस रूप में सवाल रहेगा, आजकल ये भी सवाल खूब आपको एग्जाम में आने लगे हैं, तो साइन के पावर 2n रहेगा। अगर साइन के पावर 2n प्लस कॉस के पावर 2n, यानी कोएफिशिएंट में कुछ नहीं रहेगा, यानी कि गुणांक में कुछ नहीं रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम मान मिनिमम मान डाल के, यहाँ मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम मान डाल दिए, क्योंकि आप मैक्सिमम मान डालेंगे तो दोनों का एंगल का मान अलग अलग होगा, तो इसलिए दोस्तों वैसा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे साइन के पावर 2n है प्लस कॉस के पावर 2n है, इसका जब भी मान आएगा 1 के बराबर आएगा या तो 1 से छोटा आएगा। तो इस तरह का सवाल में आप अगर मैक्सिमम पूछेगा, अगर ये आपको पावर 2 के मल्टीपल में हो, यहाँ पे कहने का मतलब 12 यानी कि 2 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो इस तरह अगर मैक्सिमम आपसे पूछेगा तो
कुछ नहीं करना, 1 दे देंगे। मैक्सिमम पूछेगा तो 1, क्योंकि या तो मैक्सिमम पूछेगा तो डायरेक्ट 1 बोलेंगे, या अगर एंगल का मान रखना चाहते हैं तो थीटा बराबर 90 पुट करेंगे, क्या चीज निकालने के लिए, मैक्सिमम निकालने के लिए। लेकिन वही आपसे मिनिमम पूछ देगा, यानी कि न्यूनतम पूछ देगा, तो थीटा बराबर 45 पर चेक कर लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा आपको बेहतरीन रूप में समझ में आएगा। अगर दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर साइन टू द पावर दोस्तों 6 थीटा रहेगा और कॉस टू द पावर 6 थीटा रहेगा, ये रहेगा मान लीजिए, और यहां पे प्लस रहेगा। अब इसको आप बोलेगा कि मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। तो दोस्तों जब भी इसका आपको मैक्सिमम पूछेगा तो आंख मन के मैक्सिमम बोलेंगे, सिर्फ मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा। मैक्सिमम क्या होता है, 1 होता है। या तो 90 ढाके पुट करेंगे, कुछ साइन 90 के मान 1 और कॉस 90 के मान 0, 1 में 0 में जोड़ेंगे तो 1 होगा। ठीक उसी प्रकार आपसे मिनिमम पूछेगा दोस्तों तो बोलेंगे 1 बाई, देखिए मिनिमम पूछेगा दोस्तों तो क्या करेंगे, 45 मान रखेंगे, तो 1 बाई 45, थीटा का मान 45, तो 1 बाई √2 के पावर 6 प्लस 1 बाई √2 के पावर 6, इसको हल करेंगे, जो आएगा वो हम लोग को आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों एक बार 2 बार इक्वल करेंगे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों, अगर ए साइन थीटा बी कॉस थीटा रहेगा तो मैक्सिमम पूछेगा तो √a² प्लस b², और बस मिनिमम पूछेगा तो माइनस लगा देना है। और यही चीज अगर स्क्वायर के रूप में रहे और गुणांक के रूप में रहेगा, जो देखने में बड़ा रहेगा वो बड़ा और जो देखने में छोटा रहेगा वो छोटा, ये भी क्लियर आपका हो गया हो दोस्तों। ठीक उसी प्रकार अगर इंटू के रूप में रहेगा, इंटू के रूप में रहेगा दोस्तों, तो ये देखेंगे अगर इवन रहेगा तो 1/2 के पावर n, मैक्सिमम पूछेगा तो 1/2 के पावर n, मिनिमम 0 इसका होता है। और वही n बराबर विषम रहेगा तो 1/2 के पावर n, बस मिनिमम पूछेगा तो माइनस लगा देना। और अपोजिट वाले केस में जान गए कि 2 × √a/b, अगर कहने का मतलब 2 × tan cot के लिए दोनों सेम, 2 × √a भी, चाहे a बड़ा हो चाहे b बड़ा हो, लेकिन साइन कॉस के रूप में अगर साइन का गुणांक बड़ा रहेगा तो 2 × मिनिमम पूछेगा तो 2 × √a/b, अगर साइन का मान छोटा रहेगा, साइन का गुणांक छोटा रहेगा तो a प्लस b, यानी दोनों कोएफिशिएंट जोड़ देंगे तो वही आंसर आपको हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार a sec θ प्लस b cos θ, मिनिमम पूछेगा तो √a प्लस √b। अगर दोस्तों यहां पे रहता, मान लिए यहां पे रहता 9, यहां पे 9 रहता दोस्तों, और यहां पे कहने का मतलब 4 आता, तो यहां बोलते √9 प्लस √4 का होल स्क्वायर, यानी 3 प्लस 2 यानी 9 का वर्गमूल 3, 3 2 यानी 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 बोल दोस्तों। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी इतना जरूर हो गया होगा कि एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह से अप्लाई करते हैं। आप जानेंगे दोस्तों कि हम लोग आखिर ये आया कहां से, किस किस तरह से फॉर्मूला क्यों आता है, कैसे हल करते हैं, कहां से आता है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसे जानने से पहले आप एक चीज हम बता रहे हैं, थोड़ा रेंज यानी कि प्रास, यानी कि किसका वैल्यू, साइन का वैल्यू कहां से कहां तक होता है और कॉस का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, वो आपको बता दे रहे हैं। जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो दोस्तों। चलिए तब तक हम थोड़ा इसको मिटाते। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग रेंज पढ़ते, यानी कि साइन का रेंज कहां से कहां हो सकता है, और कॉस का, यानी कि जितना ये आपको साइन कॉट टेन कॉस कॉस से जितना सभी ज्यामिति है, ये सब का रेंज, पहले रेंज के बारे में मालूम करेंगे और आइए इसके बारे में जानते हैं। और आज के बाद रेंज आप भूलिएगा मत, मैक्सिमम में स्टूडेंट इसी रेंज को, साइन का रेंज कहां से कहां तो होता है, कॉस का रेंज कहां से कहां होता है, इसी में कंफ्यूजन रहता है। आज आपका वो भी कंफ्यूजन बहुत ही जल्दी दूर होने वाला है। आइए मेरी बात को बारीकी से देखिए और सुनिए। देखिए दोस्तों, अगर साइन और कॉस के रेंज के बारे में आपसे बात करें दोस्तों सबसे पहली बात है, थोड़ा सा हम पहले आज इसलिए लिख दिए है कि ताकि आपका कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको पढ़ाई हो जाए, इसलिए मैंने इसको सबको मैंने आपको लिख दिया हूं और आपसे जवाब ही मांगेंगे। देखिए सबसे पहले इसको आप मत देखिए, पहले यहां पे देखिए आप, तो साइन और कॉस का दोस्तों अगर रेंज आपसे बोलेगा तो हम लोग साइन का रेंज +1 से लेकर और -1 के बीच होता है, यानी कि +1 से माइनस जाकर, यह भी कह सकते हैं -1 और +1 के बीच में होता है। यानी कि अगर ऑड, यानी कि ऑड का मतलब होगा दोस्तों विषम और इवन का मतलब हो गया सम। देखिए अगर ना कोई पावर है तो 1 तो होगा ना जी, अगर ना कोई पावर घात है तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 सम है कि विषम है, 1 विषम है। तो जब विषम, बस अगर कभी कभी पता है आपको साइन, ये आपको इस रूप में भी कभी कभी दे देता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का बोलेगा रेंज क्या है, यानी कि या तो घात सम होगा या तो घात विषम होगा, या तो घात सम होगा या तो घात विषम रहेगा। तो सम रहेगा तो क्या कहेंगे, विषम रहेगा क्या कहेंगे, आपको हम बता रहे थे। यहां पे ध्यान दीजिए, अगर साइन थीटा कॉस थीटा अगर घात नहीं कुछ हो तो 1 रहेगा, 1 यानी कि विषम। तो
तो मैक्सिमम पूछेगा तो +1 और मिनिमम पूछेगा तो -1, मैक्सिमम पूछेगा तो +1, मिनिमम पूछे तो -1। अगर पावर सम रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या देगा दोस्तों 0। यानी कि घात को देखना है, ठीक उसे tan और cot में चलते हैं। तो tan के अगर घात अगर ऑड रहेगा, tan के घात ऑड रहेगा तो मैक्सिमम बोलेगा तो इनफाइनाइट और मिनिमम बोलेगा तो 0, मैक्सिमम बोलेगा तो इनफाइनाइट बोलेंगे और मिनिमम बोलेगा तो 0 बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर पावर सम रहेगा तो प्लस इनफिनाइट से मैक्सिमम प्लस इनफिनाइट और मिनिमम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों सेक और कॉसेक का पावर अगर ऑड रहेगा तो प्लस इनफिनाइट से माइनस इनफिनाइट और सम रहेगा तो प्लस इनफिनाइट से +1। और एक चीज ये जानना है, लेकिन इसका सेक और कॉसेक का जो मान होता है 1 -1 से 1 के बीच में कभी नहीं होता है, यानी कि -1 और 1 के बीच में कभी नहीं होता है। तो एक बार 2 बार रिकॉल करेंगे, इस चीज को हम बताए भी थे आप लोग को। तो एक बार 2 पर इसको रिकॉल करेंगे, थोड़ा दिमाग में सेट कर लेंगे। मेनली आपको यही है, ये चीज याद आपको मैक्सिमम एग्जाम में आपको इसी से पूछता है, इससे न के बराबर क्वेश्चन आता है। साइन प्लस के रूप में, यानी कि साइन ऑड के रूप में और इवन के रूप में। अगर इवन रहेगा तो +1 से -1, अगर ऑड रहेगा तो +1 से -1, और इवन रहेगा तो 1 से आपका 0 के बीच में आपका होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका रेंज अगर पूछेगा, जैसे आपको अगर कभी कभी ऑप्शन में इस तरह का दे देता है कि साइन थीटा का जो रेंज होगा कहां से कहां तक होगा, तो आप कहते हैं सर माइनस इनफिनाइट से, कहने का मतलब बड़ा या बराबर और +1 से छोटा या बराबर होगा। इस रूप में कभी कभी देता है, तो इस तरह का ऑप्शन दिया रहेगा। तो हम लोग इस रूप में भी रेंज बताने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों, कुछ चीज आपको तो कुछ देर पहले हम लोग को कुछ आपको टाइप बाय टाइप बताए थे और टाइप बाय टाइप उसका फार्मूला बताए थे, लेकिन अभी तक आपको फार्मूला सिद्ध नहीं किया कैसे क्यों होता है, इसको जान लीजिए। उसके बाद बारी बारी सभी फार्मूला हम बता देंगे, लेकिन बेसिक जो अभी बताया है टू दी पॉइंट बताया, एग्जाम में कि जितना जरूरत है उतना ही अभी आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, अभी आप लोग को बताए थे कल, और ये कुछ पहले भी आप लोग को बता चुके थे कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा अगर मैक्सिमम बोलेगा तो हम लोग टाइप 1 में जाने हैं कि साइन कॉस के रूप में रहेगा। तो मैक्सिमम के लिए फार्मूला होता है रूट अंडर, देखिए मैक्सिमम के लिए फार्मूला होता है √a² प्लस b², जो थोड़ा देर पहले हम लोग सीखे। a काम करेगा 5 का, तो √5 का स्क्वायर, और b है 12 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 144 यानी कि 169, यानी कितना देगा दोस्तों 13। तो दोस्तों उम्मीद करता है कि इस फार्मूला बढ़ा दिए। तो मैक्सिमम पूछेगा तो +13 और मिनिमम पूछेगा तो सेम वही चीज, बस माइनस लगा देंगे। मैक्सिमम पूछेगा तो +13 और मिनिमम पूछेगा तो -13। ठीक सेम वही हर सवाल के मैं 2-2 सवाल देके मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि हर फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखिए यहाँ पे ठीक उसी तरह का सवाल है। यहाँ 2 sin थीटा है, 3 cos थीटा है, ये आपको पहले टाइप में बताया है। टाइप नंबर 1 का यह क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा है, डायरेक्ट वही काम मैक्सिमम बोलेगा तो वही काम √a², तो ये इसका 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना दोस्तों 13 होगा। मैक्सिमम मुझे 13 और मिनिमम पूछे तो बस कुछ नहीं करना है, माइनस लगा देना है। ठीक उसी प्रकार आप देखिए, अब ये दोनों अलग सवाल था, ये दोनों एक रंग सवाल था, लेकिन अब ये तीसरा सवाल है जो आपको हम टाइप 2 में बताए हैं। ये सवाल थोड़ा सा अलग है। आपको बोले हैं कि जब ये स्क्वायर के रूप में रहेगा, जब ये स्क्वायर के रूप में रहेगा तो हम लोग गुणांक को देखकर आंसर देंगे। आपको बोले जिसका कोफिशिएंट यानी जिसका गुणांक बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा, जिसका गुणांक छोटा होगा वो मिनिमम होगा। तो आप जरा सा दोस्तों ये बताइए, सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा है और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा है, और आपको हम आपको बताए हैं कि सबसे पहली बात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे छोट हो गया ना। यहाँ पे आपको बोले थे अगर कहने का मतलब अगर ग्रेटर देन बी होगा तो इसका जो रेंज होगा अभी बताए आपको टाइप 3 में, तो 2 प्लस क्या जाएगा 3, यानी कि 3 2 कितना, ये तो आपको दूसरे चीज बताना था वो सॉरी आप लोग देखिए, क्योंकि हम लोग इस टाइप में चले गए लेकिन अब इस टाइप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा है। आपको बोले जब ये स्क्वायर के रूप में रहेगा, क्योंकि अपोजिट वाले नहीं है, जब ये स्क्वायर के रूप में रहेगा जो देखने में बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा, जो देखने में छोटा रहेगा वो छोटा होगा। देखिए तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा है, तो इस तरह के केस में बताए हैं जो दिखने में बड़ा रहेगा तो मैक्सिमम पूछेगा
तो मैक्सिमम पूछेगा तो बड़ा वाला आंसर और मिनिमम पूछेगा तो छोटा वाला आंसर। मैक्सिमम पूछेगा तो बड़ा कोएफिशिएंट और मिनिमम पूछेगा तो छोटा कोएफिशिएंट। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगला टाइप में चलते हैं। अगर मान लिया आपको बोले जब ये अपोजिट वाले केस में रहेगा, जब अपोजिट वाले केस में रहेगा, जब अपोजिट वाले केस में रहेगा और आपको मैक्सिमम निकालने के लिए आपको बोले हैं, इसका जब भी आपको मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम कभी पूछेगा नहीं, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होता है जो आपको बता चुके हैं। जब भी इसका पूछता है तो मिनिमम पूछता है, तो मिनिमम पूछेगा तो बताया 2 × √AB। AB का मतलब 4 गुने 9 यानी कि 9 चौका 36, 2 गुने 6, 9 चौका 36, 36 का वर्गमूल क्या निकलेगा 6, 6 दूना कितना होगा दोस्तों 12 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 12। चलिए यहां देखिए 7 cos है, यह भी अपोजिट है, साइन का अपोजिट cos है, cos का बॉडी साइन होता है। जब ये अपोजिट रहेगा तो डायरेक्ट बोलेंगे 2 × √AB, 7 गुने 7 यानी 2 को 7 है तो 1 को 7 बाहर निकलेगा यानी कि 14। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये है जो आपको बोले कि इस तरह के सवाल एग्जाम में हमेशा जल्दी बारी बारी हमेशा आते हैं। इस टाइप के जस्ट बाद आपको यही टाइप हम बताए थे, 5वां टाइप शायद ये है। तो 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके लिए तरीका बताया, इसका बेसिक भी अभी बता रहे हैं। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि अगर बेसिक बनाना चाहते थे आप सेक का तोड़ते और cos का तोड़ते तो उस रूप में तोड़ते तो सेक cos रूप में आता और cos साइन के रूप में आता है, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको पता इसके लिए भी टेक्निक आपको दे चुके हैं। क्या टेक्निक दी है? जब ये सेक cos के रूप में रहेगा, सेक cos रहेगा, आप इसलिए बोल रहे जो भी आपको जो इससे पहले जो बताया है सारा जो 6 टाइप का उस तरह से दिमाग में रखिए, सब सवाल आपसे बनेगा, उससे सवाल बाहर नहीं आएगा। तो बताया है इसके लिए फॉर्मूला दिए थे कि √A प्लस √B का होल स्क्वायर, √A प्लस √B का होल स्क्वायर। दोस्तों तो यहाँ √4 प्लस √9 का होल स्क्वायर। अब बोलेंगे 4 का वर्गमूल सर 2 और 9 का 3 होल स्क्वायर यानी 3 2 5 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना देगा 25। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 25 होगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और हम आपको अभी रेंज बताए हैं और जितना टाइप बताया है सब पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन करवाए हैं। कुछ टाइप और रह गया हुआ है जो जल्दी करवा के हम लोग आप लोग को जो कुछ टाइप है 2-4 सवाल और है जो आपको परेशान कर सकता है, वो भी मैं आपको जस्ट अभी बता रहा हूं। और उम्मीद करते हैं एक बार वीडियो का ढंग से अगर नहीं समझ में आया बार बार देखिए, 100% आपको किसी भी किताब को बुक उठाइए, आपको मैक्सिमम मिनिमम का सवाल नहीं छूटेगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर छूट जाएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और जरूर पूछेगा ये सवाल नहीं बना सर, लेकिन मेरा ऐसा कंसेप्ट है कि सभी के सभी सवाल ध्वस्त हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हुए फिर आप अगला सवाल हम लेकर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा। आपको बोले हैं कि जब घात वाले यानी क्या 2n के फॉर्मेट में, सवाल क्या है 2n के फॉर्मेट में है। तो आपको बोले हैं जब ये 2n के फॉर्मेट में नहीं, 2 के मल्टीपल, जब 2 के मल्टीपल 2 के फॉर्मेट में रहेगा तो आपको बता चुके हैं कि जब ये मैक्सिमम इस तरह का सवाल जब रहेगा, मैक्सिमम पूछेगा तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा। मैक्सिमम पूछेगा तो उसका वैल्यू दोस्तों क्या होगा 1 होगा। और आपको बोले हैं जब ये मिनिमम निकालने के लिए बोलेगा, मिनिमम निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग बोले हैं थीटा बराबर क्या पुट करने के लिए 45 पुट करने के लिए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का मान 1 क्या होता है √2 का होल स्क्वायर। पहले देखिए ये क्या मिनिमम के लिए, मैक्सिमम तो 1 हो गया, मिनिमम पूछेगा तो 1/√2 और फिर 1/√2 का होल स्क्वायर। मिनिमम पूछेगा थीटा बराबर 45 लेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ तो होल 4 है दोस्तों। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे तो 1/2 के रूट से 1/2 ये होगा। अब देखिए 1/2 और 1/2 तो 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा तो 4 और 2 दूना 4, 4 का 4 यानी कि 2 कितना 3 दोस्तों 4 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा 4। तो उम्मीद करते दोस्तों ये समझ में आपका आ गया। यहाँ डायरेक्ट मैक्सिमम बोला, जब ये मैक्सिमम बोलेगा या तो थीटा बराबर या तो 90 पुट कर दीजिए, या जब ये मैक्सिमम बोलता आपको याद करवा दिए जब ये मैक्सिमम बोलेगा तो वैल्यू क्या 1। यहां भी वही बात है, मैक्सिमम बोलना तो वैल्यू क्या देगा 1। मैक्सिमम बोलेगा डायरेक्ट 1 या तो 90 पुट कीजिए और मिनिमम बोलेगा तो 45 पुट करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया। हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग को आगे अगला एक टाइप और बच रहा हुआ है जो कॉस्ट इंटू के रूप में है। आइए इंटू वाले केस में आपको हम बता रहे हैं। इंटू वाले केस में
देखिए अगर इंटू वाले केस में ध्यान दीजिए, अगर इंटू सम और विषम दोनों को रूप में हम आपको बताए हुए हैं कि अगर मान लिए ऐसे देगा आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आपको बता चुके हैं कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको दो चीज हम बताए हैं। मैक्सिमम के लिए 1/2 के पावर n और मिनिमम के लिए 1/2 के पावर n या माइनस। देखिए यहाँ पे ना कुछ है तो क्या पावर में क्या 1 है ना है, तो यहाँ n बराबर कौन काम करेगा 1, और यहाँ पे 2 रहता तो n बराबर 2 लिखते हैं। तो मैक्सिमम के लिए तो ये डायरेक्ट बोलेंगे मैक्सिमम 1/2 के पावर n का मान कितना है 1 है ना है, दोस्तों 2 के पावर 1 यानी कि 2 के पावर 1 का मतलब हो जाएगा 1/2, और बस मिनिमम पूछेगा तो -1/2। या अगर आपको जब मिनिमम पूछ देगा, अगर या क्या कीजिए थीटा बराबर मिनिमम पूछेगा तो थीटा बराबर 45 यूज कर दीजिए, आपका आंसर इतना ही आएगा। दोस्तों समझ में आ गया। अगर ऑड रहता तो हम लोग, अगर यहाँ पे इवन रहता तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 के पावर n करते और मिनिमम क्या होता है 0। दोस्तों उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। सभी टाइप को मैंने बारी बारी से बताया और सब पर 1 से 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सभी सवाल आपको बनेगा, और इसका PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल मैथ बाय तपेश सर में वहां मैं भेज दूंगा, और सभी क्वेश्चन बनाइएगा। और देखिए भारत में कोई भी बुक उठाइए आपसे सवाल बनेगा और बनेगा। चलिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। इतना ही के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट।